हेलो गाइस, वेलकम टू प्रिया गार्डन हब। मैं हूं आपकी गार्डनर फ्रेंड प्रिया। फ्रेंड्स, आज हम फास्ट ग्रोइंग कटिंग प्लांट देखेंगे और ये प्लांट जो होते हैं हफ्ते भर में ही इनके कटिंग में हमें ग्रोथ देखने को मिल जाती है। जैसा कि पूरे देश भर में मॉनसून आ गया है, फूल पौधों में भी ग्रीनरी दिखने लगी है, प्लांट्स में ग्रोथ भी काफ़ी होने लगा है। रेनी सीजन प्लांट्स के हेल्दी ग्रोथ के लिए बेहद अच्छा टाइम होता है। दोस्तों, आप भी कई सारे नए नए कटिंग प्लांट लगा सकते हैं, अपने गार्डन में नए प्लांट भी ऐड कर सकते हैं। नंबर 1 पे है पोर्चुलाका। ये प्लांट जो होते हैं इसमें ढेर सारे फ्लावर्स की ब्लूमिंग होती है, रंग बिरंगे कलर में इनके फ्लावर होते हैं। इस प्लांट की स्टेम कटिंग इजीली लग जाती है। ये सॉकुलेंट फॉलिएज प्लांट होते हैं, वेल ड्रेनिंग और मॉइस्ट सॉइल में ये काफ़ी अच्छे से ग्रो करते हैं। इनको मॉर्निंग की सनलाइट मिल जाए तो इसमें बहुत अच्छी ब्लूमिंग होती है, सनराइज होने पर ही इसमें ब्लूमिंग भी होती है। पोर्चुलाका की ये दूसरी वेराइटी है। इसके लीफ थोड़े से डिफरेंट होते हैं और इसमें फ्लावर भी अलग वेराइटी के होते हैं, बट इसमें भी रंग बिरंगे कलर के फ्लावर आते हैं, जैसे वाइट, रेड, पिंक, येलो। ये ड्वार्फ मैक्सिकन पिटूनिया है। इनके फ्लावर के कलर ब्लू और पर्पल में होते हैं। इनको हम पॉट से लेकर क्यारी में भी इजीली ग्रो कर सकते हैं। इनमें फ्लावरिंग समर सीजन में होती है। मैंने भी इसे स्टेम कटिंग से ही ग्रो किया है। ये फ्यूशिया प्लांट है। इसमें भी कलर वैरायटी होती है, पिंक, वाइट, पर्पल, रेड। इनमें देखिए कितने सारे बर्ड भी आए हुए हैं। फ्यूशिया प्लांट जो होते हैं बेस्ट कटिंग प्लांट होते हैं। यहाँ पर जो प्लांट देख रहे हैं ये फ्यूशिया प्लांट की कटिंग मैंने लगाई हुई थी और बहुत अच्छे से ये लग भी गया है और इसमें फ्लावर्स भी आना शुरू हो गए हैं। सो बेस्ट कटिंग प्लांट होते हैं फ्यूशिया प्लांट। इसे हम वाइन और क्लाइंबर भी कहते हैं। इनकी कोई भी कटिंग बहुत ही ईजिली लग जाएगी, छोटी बड़ी, तो आप इसकी कटिंग ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। यहाँ भी हमने कटिंग इसकी लगाई हुई है। यहाँ पे रेड फ्यूशिया है और इसे भी मैंने कटिंग से ही ग्रो किया हुआ है। ये पर्पल हार्ट प्लांट है। ये भी बेस्ट कटिंग प्लांट होते हैं। इनकी स्टेम कटिंग इजीली लग जाती है। यहाँ पे नोट बने हुए हैं 1, 2, 3, तो इस तरीके से नोट का हम ध्यान रखेंगे। नोट के नीचे से हम स्टेम कटिंग लेंगे और इनको हम इजीली ग्रो कर सकते हैं। बहुत जल्दी इसमें इनके स्टेम में बहुत जल्दी रूट ग्रोथ हो जाती है। सो ये फास्ट ग्रोइंग प्लांट भी होते हैं। इनके लीफ पर्पल कलर में होते हैं और इसमें पिंक कलर के फ्लावर की ब्लूमिंग भी होती है। इसे भी हैंगिंग पॉट में हम लगा सकते हैं। यहाँ पर पर्पल हार्ट प्लांट की कटिंग हमने लगाई हुई है और बहुत अच्छे से ये ग्रो कर रहा है। ये भी एक सॉकुलेंट है जो बड़ा ही खूबसूरत है। इसे हम पॉट और क्यारी दोनों में ही लगा सकते हैं। ये भी मैंने कटिंग से ही ग्रो किया हुआ है। क्यारी में इसकी बहुत अच्छी प्लांट तैयार हुई थी और इसकी कटिंग मैंने 2-3 कटिंग लगाई हुई है। इसे पत्थर छट के नाम से भी जानते हैं। ये भी उसी की कटिंग लगाई हुई है हमने। यहाँ भी है। तो ये सारी कटिंग ही बहुत अच्छे से लग गए हैं। नेक्स्ट है ये जेड प्लांट और देख सकते हैं ये कटिंग से ही तैयार किया हुआ हैंगिंग बास्केट है। काफ़ी हेल्दी लग रहा है ये जेड प्लांट भी। सो जेड प्लांट भी बेस्ट कटिंग प्लांट होते हैं। करीब 1 वीक में ही इन सारे प्लांट जो अभी हम दिखा रहे हैं इन सब में रूट ग्रोथ देखने को मिल जाती है। फास्ट ग्रोइंग प्लांट होते हैं ये है मदर प्लांट। इसकी कटिंग हमने 2-3 बास्केट में तैयार की हुई है। यहाँ भी ये पॉट हम देख सकते हैं जो कटिंग से ही तैयार किया हुआ है और देखिए कितना इजीली ये लग भी गया है। यहाँ टॉप से हम इसकी कटिंग ले सकते हैं और ये भी बहुत इजीली लग जाती है। ये भी है जेड प्लांट की ही कटिंग तैयार की हुई। देखिए कितने अच्छे से ये ग्रो कर रहा है और कितना खूबसूरत लग रहा है छोटे से पॉट में भी। जेड प्लांट की भी ढेर सारी वैरायटी होती है। ये भी जेड प्लांट ही है, इसे कटिंग से ग्रो किया हुआ है। इसके अलावे यहाँ भी जेड प्लांट है। ये भी कटिंग से ही तैयार किया हुआ पॉट है। और यहाँ भी हम देख सकते हैं ये भी जेड प्लांट है, क्रेसुला ओवाटा, और ये भी कटिंग से तैयार किया हुआ है जो बहुत ही ईजिली लग गया है। ये बेबी सनरोज प्लांट है और इसमें अभी समर में बहुत अच्छी फ्लावरिंग भी हो रही है। इवनिंग में इसके फ्लावर जो है फेड हो जाते हैं और मॉर्निंग में इसमें ब्लूमिंग होती है, तो इसको पार्शियल शेड में हम रखेंगे। यहाँ भी है बेबी सनरोज और ये प्लांट जो होते हैं बिल्कुल शेड में रखेंगे जब इनको धूप थोड़ी भी ना मिले, तो बस लीफी प्लांट होते हैं ये इस तरीके से। बट अगर इसे हम पार्शियल शेड में रखते हैं जहाँ मॉर्निंग की इसे 2-3 घंटे की धूप मिल जाती है, फिर इसमें ब्लूमिंग भी बहुत अच्छी होती है। ये लाइट पिंक कलर के इसमें फ्लावर की ब्लूमिंग होती है। हैंगिंग पॉट में भी इसे हम लगा सकते हैं। वैसे भी ये सॉकुलेंट फैमिली से बिलोंग करते हैं, सो इनकी कटिंग बहुत ही ईजिली लग जाती है। छोटी बड़ी कोई भी कटिंग हम लगा सकते हैं और फास्ट ग्रोइंग होते हैं ये प्लांट, बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं।
ये प्यारे से फ्लावर हैं कैलेंचो के, और कैलेंचो भी बेस्ट कटिंग प्लांट होते हैं। इनकी भी स्टेम कटिंग आप इजीली लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ भी एक कैलेंचो है जो हमने कटिंग से ही तैयार किया हुआ है, और इसका मेन प्लांट ये है। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कैलेंचो की स्टेम कटिंग जहाँ से भी आप निकालते हैं वहाँ से फिर 2-3 नए ब्रांचेज निकल आते हैं। सो ये और भी बुशी हो जाते हैं, और इनसे हम ढेर सारे नए प्लांट भी तैयार कर सकते हैं। कैलेंचो में भी वेरियस वैरायटी होती है, जैसे कि ये भी कैलेंचो है और कटिंग से ही तैयार किया हुआ ये प्लांट है। ये भी कैलेंचो का ही प्लांट है जो मैंने कटिंग से तैयार किया हुआ है। छोटी सी स्टेम कटिंग भी इनकी ईजिली लग जाएगी। सो फ्रेंड्स, वैसे तो बहुत सारे प्लांट होते हैं, बट हम आज वैसे प्लांट देख रहे हैं जो बहुत तेज़ी से इनकी स्टेम कटिंग लग जाती है, और करीब 1 हफ्ते में इसमें हमें रूट ग्रोथ देखने को मिल जाती है। जैसे कि ये भी जो है आप देख सकते हैं, खूबसूरत सा पॉट जो है ये है ट्री क्रॉप स्टोन, और ये एक सक्लेंट होते हैं, बट इनकी स्टेम कटिंग ईजिली लग जाती है। वैसे ये सन लविंग प्लांट होते हैं, और इनको अगर हम शेड में रखते हैं तो इनके जो लीफ होते हैं वो झड़ने लगते हैं या लेगी से हो जाते हैं, और ऐसे इस तरीके से ये बुशी दिखते हैं। तो पार्शियल शेड में भी इसे हम ग्रो कर सकते हैं। ये भी स्टेम कटिंग से ही तैयार किया हुआ पॉट है, और देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। ये ट्री क्रॉप स्टोन है। ये यहाँ भी है स्टेम कटिंग से आप चाहें तो ढेर सारे नए पॉट भी तैयार कर सकते हैं। नर्सरी में भी ये प्लांट अवेलेबल होते हैं बहुत ही सस्ते दामों पे। ये टर्टल वाइन है, इसे हैंगिंग पॉट में लगाए तो ये बहुत अच्छे लगते हैं। इसको भी मैंने स्टेम कटिंग से ही तैयार किया हुआ है। ये भी बेस्ट कटिंग प्लांट होते हैं, बहुत तेज़ी से इनकी कटिंग लग जाती है। ये भी टर्टल वाइन ही है, और देखिए कितने अच्छे से ये ग्रो हो रहा है। इसके साथ ही यहाँ पे है इंग्लिश आइवी। इंग्लिश आइवी भी बेस्ट कटिंग प्लांट होते हैं। इनके स्टेम कटिंग को हम यहाँ से चाहे छोटे से स्टेम कटिंग को भी लगा सकते हैं। वाटर और सॉइल में इनके स्टेम कटिंग लग जाती है। इंग्लिश आइवी है जिसके स्टेम कटिंग को वाटर में भी ग्रो किया जाता है, और यहाँ पे भी मनी प्लांट हमने वाटर में लगाया हुआ है। इसके अलावा यहाँ भी हम देख सकते हैं, ये भी इंग्लिश आइवी की ही दूसरी वैरायटी है, और इसकी कटिंग भी बहुत ईजिली लग जाएगी, और फास्ट ग्रोइंग होते हैं ये इंग्लिश आइवी। एक बार हमारे गार्डन में ये सारे प्लांट ऐड हो जाते हैं तो फिर इनकी कटिंग हम लगा सकते हैं, और प्लांट हमारे फिर कभी ख़त्म नहीं होते हैं। ये पॉट भी हम देख सकते हैं, ये भी इंग्लिश आइवी की स्टेम कटिंग से तैयार किया हुआ पॉट है। यहाँ पे जिरेनियम प्लांट है, और ये हाइब्रिड जिरेनियम है जो पॉट में बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। ढेर सारी ब्लूमिंग भी होती है और बर्ड भी आते हैं नए, और इसकी भी स्टेम कटिंग ईजिली लग जाती है। ये भी जिरेनियम की ही दूसरी वैरायटी है। इसके फ्लावर बड़े ही खूबसूरत है, और ये स्टेम कटिंग से तैयार किया हुआ पॉट है। यहाँ पे वाइट कलर का जिरेनियम है, और ये प्लांट भी बहुत खूबसूरत लगता है। इसकी कटिंग ईजिली लग जाती है। यहाँ पे देखिए हमने छोटे छोटे ढेर सारे स्टेम कटिंग लगाए हुए हैं जिरेनियम के, सभी में बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। ये भी जिरेनियम की ही दूसरी वैरायटी और कलर है फ्लावर के। ये देखिए, ये भी स्टेम कटिंग इसकी हम चाहें यहाँ से कट करके और हम 2 प्लांट तैयार कर सकते हैं, जो मैं अभी करूँगी। इसके अलावा स्टेम कटिंग भी मैं लेकर आई हूँ। ये मैं अपने फ्रेंड से लेकर आई हूँ। वाइट कलर का ये जिरेनियम है, हैंगिंग जिरेनियम, आईवी जिरेनियम। इसको हम अभी लगाएंगे। तो बस हमें जिरेनियम में इनके नोट का ध्यान रखना होता है, जैसे 1 2 3। तो इस तरीके से नोट के नीचे हमें सॉइल में लगाना होता है, फिर ये ईज़िली लग जाते हैं। जैसे यहाँ भी हम देख सकते हैं, ये भी जिरेनियम है और बड़ा खूबसूरत कलर है ये। इसके स्टेम कटिंग भी हम चाहें तो लगा सकते हैं। यहाँ पे पिंक कलर का जिरेनियम है, ये भी हमने कटिंग से ही तैयार किया हुआ है प्लांट, और ये हाइब्रिड जिरेनियम है, जिस वजह से ये छोटे छोटे पॉट में भी बहुत अच्छे से चलते हैं। बिगोनिया फ्लावर है ये, और इसके भी स्टेम कटिंग लग जाती है वेरी इजीली। वैसे तो ये बल्ब से तैयार किए जाते हैं, बट इनकी स्टेम कटिंग भी लग जाती है। यहाँ भी बिगोनिया है। ये पुदीना हर्ब है, और ये भी वेरी इजीली लग जाते हैं, क्योंकि इनकी स्टेम कटिंग जो होती है वाटर सॉइल दोनों में ही हम लगा सकते हैं। बहुत जल्दी इसमें रूट ग्रोथ हो जाती है। वैसे ये नेवर डाइंग हर्ब होते हैं, जो विंटर में, फर्स्ट विंटर में थोड़े से डल हो जाते हैं, उसके बाद ये पूरे समर बहुत अच्छे से चलते हैं।
यहाँ पे पोल्का डॉट प्लांट है, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। इनके जो लीफ होते हैं वो बड़े ही कलरफुल होते हैं और इस पे पोल्का डॉट की डिज़ाइन बनी होती है, इसलिए इसे हम पोल्का डॉट प्लांट बोलते हैं। इसमें भी ढेरों कलर वैरायटी होती है। सो इनकी भी स्टेम कटिंग लग जाती है। यहाँ टॉप से हम चाहें तो इसको कट करके लगा सकते हैं। वैसे इनके जो फ्लावर होते हैं उससे सीड बनते हैं और सेल्फ जर्मिनेशन होता है, नए नए प्लांट बनते रहते हैं। तो एक बार ये प्लांट हमारे गार्डन में ऐड हो जाएं तो ये भी हमेशा ही बने रहते हैं। कई साल पुराना ये पोल्का डॉट प्लांट है। ये सेडम लीनियर है। ये भी अगर हमें मिल जाए कहीं से भी तो इसकी छोटी छोटी कटिंग भी बहुत ही ईजिली लग जाती है। और यहाँ भी हमने इसको कटिंग से ही लगाया हुआ है। कितनी अच्छे से ये पूरे बास्केट को कवर हो रहा है। ये जो हम बास्केट देख रहे हैं और कितनी जल्दी ये पूरे पॉट को कवर कर लिया है। सो ये भी स्टोन क्रॉप की ही वैरायटी है और ये सॉकुलेंट होते हैं। ये देखिए छोटी सी कटिंग में लेकर आई थी, नर्सरी वाले भैया ने हमें दे दिया था और अभी देखिए ये कितने अच्छे से पूरे पॉट को कवर कर लिया है। तो ये भी फास्ट ग्रोइंग प्लांट होते हैं। ये रेड वॉन्डरिंग ज्यू है जिसे कटिंग से ये बास्केट तैयार किया हुआ है। सो रेड वॉन्डरिंग ज्यू भी बेस्ट कटिंग प्लांट होते हैं और बहुत तेज़ी से इनकी कटिंग लग जाती है। वाटर और सॉइल दोनों में ही इसको ईज़िली प्रोपगेट किया जाता है। बेहद खूबसूरत होते हैं इनके लीफ और इसे हम पार्शियल शेड में ग्रो कर सकते हैं। ये रियो प्लांट है जिसे बास्केट प्लांट भी बोलते हैं और इसमें भी स्टेम कटिंग हम लगा सकते हैं इनकी भी। ये सारे इसके नोड बने हुए हैं और वैसे तो इनके जो बेबी प्लांट होते हैं उससे भी हम नए नए प्लांट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये रियो प्लांट की ही दूसरी वैरायटी है और इनको डिवीजन से भी और इनके स्टेम कटिंग से भी हम ग्रो कर सकते हैं। ये है सॉन्ग ऑफ इंडिया ड्रेसना रिफ्लेक्सा। इसकी स्टेम कटिंग भी आप ट्राई कर सकते हैं रेनी सीजन में। और ये भी कटिंग प्लांट ही इधर हमने लगाया हुआ है। इस प्लांट को बूशी बनाने के लिए भी हम इनकी स्टेम कटिंग लगा सकते हैं। जहाँ से भी हम स्टेम कटिंग लेते हैं वहाँ से 2 नए ब्रांचेज आ जाते हैं और ये भी स्टेम कटिंग से ही तैयार किया हुआ प्लांट है। ये है मनी प्लांट और मनी प्लांट की स्टेम कटिंग वाटर और सॉइल दोनों में ही इजीली ग्रो हो जाती है। काफ़ी अच्छी रूट ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है वाटर में जो हमने स्टेम कटिंग लगाया है। ये मनी प्लांट को हम छोटे छोटे पॉट में भी इनके स्टेम कटिंग को लगा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये गोल्डन पथोस है, इसके स्टेम कटिंग भी इजीली लग जाती है। ये भी मनी प्लांट की ही वैरायटी होती है। मनी प्लांट को हैंगिंग पॉट में भी हम इंडोर ग्रो कर सकते हैं। यहाँ भी मनी प्लांट बहुत अच्छे से हैंग हुआ है, पूरे वॉल को ये कवर कर लेते हैं। इंडोर मनी प्लांट को विंडो ब्राइट लाइट में रख सकते हैं और आउटडोर इन्हें पार्शियल शेड में ही ग्रो करेंगे।